वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप बाय वरुण मुदगल। और आज लेके आए एक नया वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस डायोड। देखिए, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस मैं क्लास में अच्छे समझा चुका हूँ। डायोड क्या है, डायोड काम कैसे करता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये स्पेशल पर्पस डायोड क्या है? देखिए, डायोड के मोटा मोटा दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका जनरल पर्पस डायोड, जिसमें शॉर्टकी और एवलांच डायोड, जनरल पर्पस डायोड ये सब आते हैं। फिर एक होता है स्पेशल पर्पस डायोड, एक ऐसे डायोड जिनके स्पेशल पर्पस के हिसाब से हमने बना रखा है। उसमें आपके आते हैं जैसे फोटो डिटेक्टर, ये जिसे हम फोटो डायोड भी बोलते हैं। फिर होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। घर में देखे होंगे एलईडी, सबके घरों में है। एलईडी टीवीज ये भी हैं। तो ये एलईडी क्या है, कैसे बना। तीसरा आपका होता है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या होते हैं, जिनको फोटोवोल्टिक सेल भी एक तरीके से बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये है स्पेशल पर्पस डायोड। क्या यही होते हैं? नहीं, और भी होते हैं, एलडीआर एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हमें उन पे नहीं जाना, हमें बेसिक ये तीन के बारे में समझना है, पढ़ना है, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस नहीं पता तो पहले वो पता करिए, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं थोड़ा सा आइडिया ले लो, और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है ये जरूर पता होना चाहिए, तब जाके वीडियो समझ आएगा, वरना बिल्कुल ऊपर से जाएगा। वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगा, तो इसी के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ फॉरवर्ड रिवर्स बायस पढ़ लो। अगर नहीं पता या आप चाहते हो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और उसको भी हम समझ लेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक। तो पहला जो स्पेशल पर्पस डायोड है वो है फोटो डिटेक्टर। अब देखो, किस बिल्कुल शॉर्ट में रखेंगे, आराम से करेंगे और फटाफट देखते हैं कि भाई किस हिसाब से काम करेगा। और बहुत बेसिक सी चीज़ है फोटो डिटेक्टर। यहाँ पे फोटो का मतलब वो फोटो नहीं है जो कैमरे में खींचते हैं, ये फोटो का मतलब यहाँ फोटोन से है। अब जो बच्चे 12th में हैं उनको पता है फोटोन क्या है। फोटोन बेसिकली लाइट जिससे बनती है उसे फोटोन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा लाइट का रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, 12th में चैप्टर है कि लाइट एक रे भी, मतलब एक पार्टिकल से भी बनी है और एक वेव से भी बनी है। तो वो पार्टिकल जो है उसको हम फोटोन कहते हैं। तो फोटो का मतलब फोटोन है, फोटोन को डिटेक्ट करने वाला, फोटोन डिटेक्टर मतलब लाइट को डिटेक्ट करने वाला। तो फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड क्या करता है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है कि भाई कहीं लाइट है या नहीं, ठीक है ना। लाइट जो है, लाइट एक तरीके से बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है लाइट की। उसमें जो विजिबल रीजन है, जो हम देख सकते हैं, जिसको आप वेब ग्योर कहते हो, ये वही रीजन जिसमें हम देख सकते हैं। लेकिन एक इनविजिबल रीजन भी होता है लाइट का, जो हम नहीं देख सकते। इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, अल्फा रेज है, गामा रेज है, पता नहीं कितनी दुनिया जान की माइक्रोवेव्स एंड ऑल। तो ये उसको डिटेक्ट करने के काम आता है। अब डिटेक्शन कैसे होगा? भाई उसने डिटेक्ट कर लिया, हमें भी तो बताएगा कि मैंने लाइट डिटेक्ट कर ली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा कुछ कर लेते हैं कि लाइट डिटेक्ट कर ली तो उसको भाई करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ताकि हम वो डिफ्लेक्शन मीटर में देख सके कि भैया करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मीटर जैसे करंट आएगा मीटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि इट इज अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट और कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। ये डिटेक्ट करेगा और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्यों करेगा? ताकि हमें पता लग पाए, वरना हमें क्या, वो डिटेक्ट करता रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको प्लीज सोलर सेल से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि उसमें भी यही काम होता है। जो सोलर वेव्स होती है, रेज होती हैं या सोलर एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसा मत समझना कि ये दोनों सेम है, नहीं भाई, उसमें तो बायसिंग भी नहीं होती है, इसमें बायसिंग भी होगी और काफ़ी चीज़ें का तो डिफरेंट है, बट डिटेक्ट करता है, छोटे लेवल पे काम करता है। नाउ कैसे काम करता है, सिंबल देखो एक बार पहले। डायोड का ही सिंबल बनाया है। अब क्योंकि लाइट को डिटेक्ट करता है तो लाइट इस पर गिराते हुए बनाया है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब भी डायोड में इधर माइनस इधर प्लस आता है तो कौन सी बायसिंग होती है? यस, दिस इज रिवर्स बायसिंग। तो ये हमेशा रिवर्स बायस पे काम करेगा, फॉरवर्ड बायस पे नहीं करता। बेसिक चीज क्या पता चल गई कि ये फोटो डिटेक्टर है क्या, लाइट को डिटेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है और रिवर्स बायस पे काम करता है। सो ये तो था इसके बारे में कुछ। अब इसकी वर्किंग समझते हैं बहुत इजीली। ये बच्चों मैं करवा चुका हूँ, ये पीएन जंक्शन, हमने एक जंक्शन क्रिएट कर रखा है, पी टाइप और एन टाइप। इसको रिवर्स बायस पे काम करता है, तो हमने भैया रिवर्स बायसिंग कर दी, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। रिवर्स बायस करने पे होता क्या, मैं एक बार वापस लेके जा रहा हूँ, फटाफट करेंगे।
देखो रिवर्स बायस पे ये होता है, जैसे आप रिवर्स बायस करते हो, क्लास में भी हमने देखा था कि ये जो दीवार है जिसको हम नो स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं, ये बड़ी होती जाती है। क्यों बड़ी होती है, ये सब मैं करवा चुका हूँ क्लास में, बहुत लंबा लेक्चर दिया था और ये सब चीज़ें मैंने करवाई थी। नहीं भी पता तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, बस बता देना मुझे, अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। बकायदा एक्सपेरिमेंट्स लेके सारी चीज़ें करी थी। तो दीवार हमेशा बड़ी हो जाएगी, बड़ी कब तक होगी, एक टाइम ऐसा आएगा इतनी बड़ी हो जाएगी कि जो करंट है वो इधर मतलब फ्लो कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो होता क्या है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स, और एन में कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन भैया इनमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं। पी में होल्स ज्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं लेकिन कुछ होल्स भी होते हैं। तो रिवर्स बायस में होता क्या है, जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो भैया देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ नेगेटिव आ गया। अब होता ये तो हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ खींचे जाते हैं, जो होल्स हैं वो इसकी तरफ खींचे जाते हैं, दीवार बड़ी हो जाती है। लेकिन जो कुछ होल्स हैं यहाँ पर उनको ये पॉजिटिव रिपेल करता है, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये जो इसके अंदर छोटे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको ये नेगेटिव रिपेल करता है। तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर से उधर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तो कुछ करंट, हल्का सा चुन्ना सा कुछ करंट बनता है जिसको हम रिवर्स करंट, और इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, डार्क करंट बोलते हैं। डार्क क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने कोई लाइट फॉल नहीं करवाई, अभी कोई लाइट फॉल नहीं हुई, अभी बस रिवर्स बायस से करा है, ठीक है ना। तो डार्क करंट कई बार पूछा जाता है, ये क्या है, दिस इज डार्क करंट इज दैट करंट विच फ्लोज व्हेन नो लाइट इज फॉलिंग ऑन द डिटेक्टर। जब कोई लाइट फॉल नहीं हो रही तब जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम डार्क करंट कहते हैं। डार्क करंट है ना, क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो डार्क करंट। तो इसीलिए आप ये देख रहे हो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि रिवर्स बायस है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया है। और ये जो पहला देख रहे हो, जो पहला ये जा रहा है, यही है वो डार्क करंट, इसमें जिसमें लाइट का कोई लेना देना नहीं। ये सारा वी है, ये आई है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये वोल्टेज रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस है तो इसलिए यहां आ गए, और रिवर्स करंट तो ये, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी इजी। अब देखो हुआ क्या, अब हमने लाइट को फॉल करवाया। यहां देख रहे हो विंडो बना रखी है, ये ट्रांसपेरेंट एक विंडो होती है, क्योंकि भैया अगर इसे बंद कर दूंगा तो लाइट कहां से गिरेगी, डिटेक्ट कैसे करेगा, इसलिए यहां पर हम एक विंडो बना देते हैं, स्लॉट्स बना देते हैं, ऐसे समझ लो। तो लाइट यहां फॉल हुई। अब लाइट ने यहां पर फॉल होके क्या करा, अभी तक क्या हो रखा है, अभी तक ये रिवर्स बायस पे है, माइक्रोमीटर लगा रखा है जिसमें हल्का सा एक करंट फ्लो हुआ। अब जब यहां लाइट फॉल करती है तो लाइट के पास अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम हीट कहते हैं। बाहर धूप में खड़े हो जाओ या बल्ब जलाओ, अब देखो माथे पे लगा के रखो उसे, देखो गर्मी हो जाएगी। तो इस गर्मी को पाके यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है नो स्पेस चार्ज रीजन, अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल आपस में बिल्कुल बढ़िया से चिपक के बैठे हुए थे, ठीक है ना। एक तरीके से मान लो कि होके भी नहीं थे, ठीक है ना। जैसे लाइट पड़ी तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो एजिटेटेड हो गया, एनर्जी मिल गई, पगला गया और होल को छोड़ के भाग जाएगा, उनका ब्रेकअप हो जाता है एक तरीके से। तो यहां पर इस लाइट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि नो स्पेस चार्ज रीजन है तो भैया यहां तो वो दोनों रह नहीं सकते, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहां जनरेट हुए उसको ये पॉजिटिव बुला लेता है कि छोड़ो, उसके से ब्रेकअप हुआ तो यहां तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं। वैसे ही जितने होल्स होते हैं वो इस माइनस की तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हुए थे वो अलग हुए, क्यों, क्योंकि लाइट ने उन्हें एनर्जी में मिल गई तो एजिटेटेड होकर एक्साइट हो गए और बाहर निकल गए और इधर उधर ट्रांसफर हो गए। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करने लग जाते हैं। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो कुछ करंट भी बनेगा। अच्छा, अब ये जो करंट है किसकी वजह से है, क्या ये इस बैटरी की रिवर्स बायसिंग की वजह से है, नहीं, ये हुआ है लाइट की वजह से। तो ये एक्स्ट्रा करंट जैसे ही आएगा तो ये जो हमारा हमने माइक्रो एमीटर लगा रखा है ये डिफ्लेक्ट होगा, जैसे डिफ्लेक्ट होगा हमें पता लग जाएगा कि भैया लाइट पड़ी है। ऐसे ये काम करता है, बहुत इजी है। ये I1 I2 I3 क्या है, ये करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी है लाइट की। I1 छोटी इंटेंसिटी, फिर ये बड़ी इंटेंसिटी और ये और ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, अरे मतलब छोटी इंटेंसिटी मतलब समझ लो एक हल्का सा बल्ब जला दिया, फिर बड़ी और उससे बड़ी इंटेंसिटी मतलब एक बहुत बड़ी एलईडी जला दी, उससे भी बड़ी इंटेंसिटी बिल्कुल आग जलाई और बिल्कुल मुंह आग के पास रख दिया कि बिल्कुल
जो एनर्जी है वो बहुत तगड़ी आ रही है, तो लुमेंस पे काम होती है इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये है कि हाई इंटेंसिटी की जितनी ज्यादा लाइट इसमें पड़ेगी उतना ज्यादा करंट होगा, तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो उस हिसाब से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ये डिटेक्ट करता है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसलिए यहां बनाए हैं। सो दैट इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स करंट, यही मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अब इसका यूज क्या है, देखो इसका यूज होता है काउंटिंग मशीन में। बहुत बढ़िया एग्जांपल हर किताब में ये रहेगा रेफरेंस के लिए। अगर आपको ये देखना है सब कुछ कहाँ से लिया है, तो आप 12th की किताब उठा सकते हो। 12th की किताब में बहुत अच्छे से ये बताया हुआ है और इजी शब्दों में बताया हुआ है, तो आप ये समझ जाओगे। इंजीनियरिंग करोगे तो एक टॉपिक आएगा, एक सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, EDC, उसमें भी ये रिपीट होता है जब आप इंजीनियरिंग करते हो। तो क्या है, एनीवेज इसको समझते हैं। यूजेस क्या है, काउंटिंग मशीन्स। अरे बैंक में जाते हो, नोट काउंटिंग मशीन नहीं होती, ऐसा नोट को रखता है, टक करके ट्रर करके एकदम से वो मशीन चलती है और वो काउंट कर देता है कितने नोट्स हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, एक डिटेक्टर, एक फोटो डिटेक्टर लगा रखा है। अब होता क्या है कि ये लाइट मार रहा है, अब जैसे ही नोट इसके आगे से ऐसे गया तो लाइट कटती है, जितने नोट गए उतनी बार लाइट कटेगी, और जितनी बार लाइट कटेगी उतनी बार ये डिफ्लेक्शन होगा। अब डिफ्लेक्शन को काउंट करने के लिए काउंटर लगा दिया उसमें, और वो काउंट करके बता देता है इतनी बार लाइट कटी है मतलब इतने नोट है। वेरी इजी, दैट इज हाउ इट वर्क्स। और फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो आपके घरों में इंटरनेट आ रहा है, जो बढ़िया स्पीड से आता है, किसी जमाने में कुछ केबी की स्पीड आती थी और अब इतनी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, जादू थोड़ी है। अरे ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो लाइट के टोटल TIR पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो उसमें भी लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम फोटो डिटेक्टर लगाते हैं और इसकी बहुत एप्लीकेशन है, बतेरी एप्लीकेशन है। सो दैट इज हाउ बेसिकली अ फोटो डिटेक्टर वर्क्स। इसको आप चाहो तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन रही है या नहीं। बिल्कुल बन रही है। आजकल मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, कैमरा अपने आप बंद हो जाता है, अपनी मूड से काम करता है। तो लिटरली मैं पूरी घंटे 2 घंटे की वीडियो कभी कभार बना देता हूँ और जब देखता हूँ तो फ़ोन बंद है, पता नहीं कोई है भी नहीं और मैं लगा हुआ बड़े मस्ती में। तो ऐसे में दिल बहुत टूटता है। चलो आगे आ जाओ। तो ये तो था फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर के बाद अब हम समझते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, तो इसका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से देखो, इसका सिंबल में मैंने एक प्लस बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा बनाया है। ये तो किसी से मिलता जुलता सा है, ऐसा हम सेल बनाते हैं। यानी सेल, याद है ना, सेल ऐसे ही बनता है, एक बड़ा एक छोटा, और बैटरी एक बड़ा छोटा ऐसे बनाते हैं। तो ये बनाने का पर्पज ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जनरेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो आ जाओ सोलर सेल। अब सोलर सेल मैं इसलिए अभी करवा रहा हूँ कि इससे कंफ्यूज मत रहना। पहला बात, सोलर सेल क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो ये भी कर रहा था, कन्वर्ट ये भी कर रहा था, लेकिन ये डिटेक्ट करने के लिए कन्वर्ट कर रहा है, छोटे फॉर्म में कर रहा है। मेजर जो डिफरेंस वो ये है कि भैया ये रिवर्स बायस पे काम करता है और यहां कोई बायसिंग नहीं है। खुद सोचो, बायसिंग का मतलब आपको वोल्टेज एक सोर्स चाहिए, यानी एक सेल या बैटरी लगानी पड़ेगी। भैया अगर सेल बैटरी है ही ऑलरेडी तो सोलर सेल क्यों लगाऊंगा मैं? एक एनर्जी का सोर्स है तो सोलर सेल क्यों लगाऊंगा? कभी देखा है कि ऊपर घर में सोलर सेल भी लगा रखा है और सोलर सेल को चलाने के लिए नीचे से हम सप्लाई भी दे रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है। सोलर सेल लगा रखा है, वो अपने आप सप्लाई क्रिएट करेगा और बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो यहाँ पर कोई बायसिंग नहीं होती है, ठीक है ना। इस डायग्राम को देख के थोड़ा डरना मत। 12वीं की किताब से ये डायग्राम उठाया है और बहुत बढ़िया डायग्राम है, इजीली समझ आएगा। और इसको देखते हैं, समझते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है ना। एक काम करो, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। इंजीनियरिंग में इसको बहुत डेप्थ में बताया हुआ है कि कैसे 2 लेयर्स होती हैं। पहले वेफर लिया जाता है, वेफर को पहले फिर किस हिसाब से हमने उसकी डोपिंग करते हैं और फिर कैसे डिफ्यूजन होता है और एपिटेक्शियल लेयर आती है। पूरा प्रोसेस दिखा रखा है, बता रखा है। तो उसमें मजा आता है पढ़ने के लिए। 12वीं में और उससे नीचे वालों में बहुत बेसिक चीज़ है, तो हम बेसिक ही करते हैं, इतना डीप में क्यों जाना। तो इसमें होता क्या है कि एक पी टाइप की लेयर और एक एन टाइप की लेयर आपस में ऐसे रखी हुई है और इन दोनों के बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन रखा है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके, ये जो फोटो डिटेक्टर का डायग्राम है, थोड़ा सा इससे आप रिलेट करो, बट दिमाग में ये बैटरी मत बनाना, ये बैटरी मत बनाना। सिर्फ एक रजिस्टर यहाँ पर इमेजिन कर लेना, ये बैटरी नहीं है। बैटरी लगा दी तो काम ही खत्म। बिल्कुल ऐसा सही डायग्राम है इसका, और ये बैटरी बस नहीं होगी, बस इसको सीधा कनेक्ट कर दो तो ये डायग्राम बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब देखो काम क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक विंडो है, ऐसे हमें इस पर भी हम लाइट पड़वाएंगे। लाइट पड़वाने से होगा क्या, देखो P और N में जब इस पर लाइट पड़ेगी तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस तो अपने आप ही हो रहा है,
चार्ज कैरियर्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं। अब इन मूव करने की वजह से हो क्या रहा है, ये जो लाइट यहाँ पर पड़ रही है, किसमें, यहाँ से लाइट पड़ती है, लाइट जो है वो इधर से पड़ती है। तो पहले एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो। ये एन रीजन पे मैंने एक मेटल की एक रॉड टाइप लगा रखी है। क्यों इसको मैंने पूरा कवर नहीं करा, क्योंकि पूरा कवर कर दूंगा तो लाइट पड़ेगी कहाँ, बहुत कम लाइट पड़ेगी। जब लाइट ही बहुत कम पड़ेगी तो भैया प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमने चार्ज को कलेक्ट करने के लिए एक मेटल की यहाँ पर रॉड लगा रखी है। अब लाइट यहाँ पर पड़ रही है, लाइट पड़ने की वजह से हो क्या रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं और इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस कितनी तेजी से बढ़ता है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव साइन। अभी इमेजिन मत करो कि ये है, ठीक है ना, लाइट एनर्जी मारी है, लाइट एनर्जी की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत तेजी से हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव एक तरीके से वोल्टेज क्रिएट हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करवाऊंगा, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो यहाँ पर पूरा मेरा जो सप्लाई है वो बहने लग जाती है। अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि जैसे ही मैं इसे शॉर्ट करूंगा तो करंट बहेगा, इस करंट की वजह से ये वोल्टेज जो है वो डाउन जाएगी। जब करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इसको मैं ओपन सर्किट कर दूंगा, तो उस दौरान यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएगी। इसी वजह से VI कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये जो ओपन सर्किट मैंने VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है, जब वोल्टेज मैक्स मतलब कुछ होती है तो आपको करंट नहीं मिलता यहाँ पर, और जब करंट ज़्यादा होता है तो वोल्टेज नहीं मिलता। तो इसलिए ये ऐसे बनाया जाता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, और एक तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इसीलिए ही बनाया गया है। तो दैट इज वाई हमने इसे चौथे क्वाड्रेंट में बनाया। ये क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक सा वर्किंग है, जिस हिसाब से काम करता है वही चीज़ है, बिल्कुल इसके जैसा ही। लाइट पड़ी है, लाइट से पेयर्स डेवलप हुए, बस यहाँ पे हमने बाइसिंग करी है, यहाँ पे हमें कोई बाइसिंग नहीं करनी होती, ऑटो होता है, ऑटो पे काम करता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। यूज़ है सोलर पैनल में और सैटेलाइट्स में। जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं उसमें बहुत से सोलर पैनल्स हम लगा देते हैं, जो अपने आप एनर्जी लेके चार्ज करता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है और उसका पूरा का पूरा इंटरनल जो फ्रेमवर्क है वो काम करता है। नेक्स्ट आ जाओ एलईडी पे। एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ये वो डायोड है जो लाइट को एमिट करता है। देखो डायोड का सिंबल, यहाँ लाइट गिर रही है, यहाँ लाइट एमिट हो रही है। एलईडी आपने देखी होगी छोटी छोटी, हमने उस पर प्रोजेक्ट्स भी बनाए, रेक्टिफायर बनाया था तो उस पर एलईडी यूज करी थी। एलईडी पे यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगाया, क्यों, क्योंकि एलईडी भैया कितना 2.5-3 इतने वोल्ट पे काम करती है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक रजिस्टर लगा देते हैं। आगे देखो लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें क्या फर्क है, ये एक हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है। ये कैसा पीएन जंक्शन होता है, जो बहुत हेविली डोप्ड है, डोपिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। और ये क्या करता है, ये उल्टा काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये कैसे काम करता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, नो बायसिंग, ये याद रखना। पीएन जंक्शन हमने बना लिया, यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। अब फॉरवर्ड बायस से होता क्या है, फॉरवर्ड बायस में हमने पता है पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है। देखो मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं फॉरवर्ड बायसिंग भी बताऊं, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये पता होना चाहिए। नहीं पता तो फिर कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, मैं बना दूंगा इस पर। तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, यहाँ पे जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स, वो इस तरफ मूव करते हैं और एन टाइप वाले इस तरफ मूव करते हैं। इनके मूवमेंट की वजह से ये वहां जाके डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज होते हैं ना, जो होल्स है वो यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाते हैं और होल्स को यहाँ डिफ्यूज करेंगे। तो आप देखो फॉरवर्ड बायस में भी कोई डायोड को लगाओ तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि भैया वो डिफ्यूजन की वजह से कुछ एनर्जी वो लिबरेट करते हैं, छोड़ते हैं। अब वही एनर्जी को अगर लाइट एनर्जी में वो छोड़ दें तो हमारी लाइट आ जाएगी बाहर। तो ये वही पर्पस है, यहाँ से हमने विंडो बना रखी है कि लाइट निकलने के लिए। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती है। डायोड तो बंद होता है ना, उसमें कैसे निकलेगी। हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस हिसाब से करते हैं कि वो जो एनर्जी है, हीट, वो लाइट के फॉर्म में बाहर निकले। तो ऐसे ही काम करती है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है इसलिए पहले क्वाड्रेंट में बनाया है। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से एक तरीके से आगे वेवलेंथ भी डिसाइड होती है, किस हिसाब से आपको, मतलब वेवलेंथ का मतलब लाइट का कलर डिसाइड हो जाएगा, किस कलर की लाइट आपको चाहिए। तो दिस इज हाउ बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड वर्क्स।
यूजेस एलईडी के बहुत सारे हैं। बर्गलर अलार्म में यूज होता है, मतलब कोई चोर घुस जाए घर में। वो देखी नहीं है वो मूवी जिसमें एक मूवी आई थी बहुत पहले, मेरे ख्याल से ओशन 12 थी वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओशन 12 एक मूवी आई थी, उसमें एक बहुत बढ़िया सीन दिखाया कि एक चोर चोरी कर रहा है, रास्ता खाली है, सामने उसका वो गेट है जहाँ से उसको एंटर होना है, और बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जैसे गॉगल्स पहनता है तो उसको लेजर्स दिखते हैं। वो कौन सी है? वो बेसिकली ये एलईडीज हैं, और जैसे ही वो लेजर कहीं पे रुकेगी मतलब उसको कट हो जाएगी, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, काउंटर लगा हुआ होगा, वो काउंट कर लेगा, अरे डिटेक्ट के एकदम से लाइट डिटेक्ट मतलब कट हुई है, कट होते के साथ ही अलार्म बज जाएगा। तो ये बर्गलर अलार्म्स में यूज होता है। आपके रिमोट कंट्रोलर देख लो, रिमोट से देखो जब आप टीवी ऑन करते हो तो कोई लाइट जाती है क्या? नहीं, लेकिन वो इंफ्रारेड लाइट होती है। फोन का कैमरा लेके रिमोट में मारो और फिर रिमोट दबाओ, आपको वो लाइट दिखेगी। डिजिटल वॉचेस में यूज होता है। और इसके फायदे क्या हैं? लॉन्ग लाइफ होती है, सस्ता होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत कम होती है, और लो पावर कंजम्पशन होती है। सो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ आगे से। चलिए ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, और आज की क्लास में इतना ही। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।